नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णा नारायण सिंह। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 से संबंधित पंचायती राज डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी की गई है और इस नोटिफिकेशन में जो 11 चरणों में चुनाव है और प्रथम चरण में कितने डिस्ट्रिक्ट और कितने ब्लॉक को शामिल किया गया है, इसी प्रकार दूसरे फेज़ में यानी कि दूसरे चरण में कितने डिस्ट्रिक्ट और कितने ब्लॉक को शामिल किया गया है, स्पष्ट रूप से उसकी संख्या और उसका नाम भी इस नोटिफिकेशन में जारी की गई है। हम लोग यहाँ पे संक्षेप में इसे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे मेमो नंबर 4715 उसके बाद डेट 24/8/2021 दर्शाया गया है और इसमें दर्शाया है कि जनरल इलेक्शन इन द ईयर 2016 एक्सपायर्ड इन जून 2021, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो जनरल इलेक्शन था 2021 का, उसकी अवधि समाप्त हो गई जून 2021 में और समय के अनुसार से चुनाव नहीं होने का कारण यहाँ पे दर्शाया गया है ड्यू टू के कारण कोविड-19 पेंडेमिक एंड द इलेक्शन ऑफ द सेड बॉडीज कुड नॉट बी कंडक्ट इन टाइम, यानी कि समय पे नहीं होने का कारण कोविड-19 को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। उसके बाद जब समय सीमा यानी कि अवधि जो समाप्त हुई 2016 का, तो बीच में परामर्शी समिति का भी गठन किया गया और उसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे जो 11 चरण में यानी कि 11th फेज़ में इसकी चर्चा की गई है, वह इस प्रकार से है। फर्स्ट स्टेज पोल इन फर्स्ट स्टेज यह है 24/9/2021। उसके बाद सेकेंड यानी कि दूसरा चरण 29/9, फिर तीसरा चरण 8/10/2021, फिर उसके बाद अगला चरण 20/10/2021, उसके बाद का चरण 24/10/2021, फिर 3/11/2021, 15/11/2021, फिर 24/11/2021, 29/11/2021 और फिर 8/12/2021 और जो अंतिम चरण यानी कि 11वां चरण की तिथि है वह है 12/12/2021। इसके बाद इस चरण में यानी कि इस स्टेज में कितने डिस्ट्रिक्ट और कितने ब्लॉक को शामिल किया गया है, जिसकी सूची नीचे यहाँ पे स्पष्ट रूप से दी हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ग्राम पंचायत एंड ग्राम कचहरी जनरल इलेक्शन 2021, डिस्ट्रिक्ट वाइज नेम ऑफ ब्लॉक्स फॉर पोलिंग इन फर्स्ट फेज, यानी कि प्रथम चरण के लिए है। तो इसमें प्रथम चरण में सबसे पहले यहाँ पे रोहतास है, 1 नंबर में देख सकते हैं। यहाँ पे रोहतास है, इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है। फिर कैमूर है दूसरे स्थान पे, फिर गया है, इसमें 2 ब्लॉक इसमें भी शामिल है। फिर नवादा है, फिर औरंगाबाद है, इसमें 1 ही ब्लॉक शामिल है। फिर जहानाबाद है, इसमें भी 1 ही ब्लॉक को शामिल किया गया है। फिर अरवल है, अरवल में भी 1 ही ब्लॉक को शामिल किया गया है। उसके बाद 8वां नंबर में यहाँ पे दर्शाया हुआ है मुंगेर, जिसमें 1 ही ब्लॉक जो कि तारापुर है इसको दर्शाया गया है। फिर जमुई, इसमें भी 1 ही ब्लॉक सिकंदरा को दर्शाया गया है और बांका जिसमें धोरैया। तो इस तरह से 10 डिस्ट्रिक्ट और 12 ब्लॉक को फर्स्ट फेज़ में यानी कि 24/9/2021 फ्राइडे को जो मतदान किया जाएगा उसकी सूची यहाँ पे दर्शाई गई है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़कर देखते हैं कि दूसरे फेज़ में यानी कि सेकेंड फेज़ में कितने ब्लॉक को दर्शाया गया है और कितने डिस्ट्रिक्ट को। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 नंबर में है पटना, जिसमें पालीगंज 1 ही ब्लॉक को है, जो कि 29/9/2021 को द्वितीय चरण की यह मतदान प्रक्रिया होगी। फिर बक्सर है, फिर रोहतास है, इसमें 2 ब्लॉक शामिल है। फिर नालंदा है, इसमें भी 2 ब्लॉक शामिल है। फिर कैमूर है, इसमें 1 ब्लॉक है। फिर भोजपुर है, जिसमें 1 ही ब्लॉक पीरो है। इसके बाद और भी इसकी सूची है जो कि सेकेंड फेज़ के बारे में हम लोग देख रहे हैं। आगे है 6ठा स्थान पे
कैमूर तक हम लोग देख चुके हैं। छठा स्थान पे है भोजपुर, जिसमें एक ही ब्लॉक है पीरो। उसके बाद गया में है 2 ब्लॉक शामिल किया गया है। फिर नवादा, इसमें एक ही ब्लॉक है। फिर औरंगाबाद 1 ब्लॉक है। फिर जहानाबाद फिर 1 ब्लॉक। अरवल एक ही ब्लॉक अरवल है। उसके बाद सारण है, एक ही ब्लॉक है। सिवान है, सिवान सदर है, एक ही ब्लॉक को शामिल किया गया है। फिर 14 नंबर में आगे है गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट, और गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में फिर उसी प्रकार से एक ही ब्लॉक को शामिल किया गया है। फिर वैशाली है 15 में। 16 में मुजफ्फरपुर में 2 ब्लॉक को शामिल किया गया है, जो कि दूसरे फेज़ में 29/9/2021 को संपन्न होगा। उसके बाद 17 में है ईस्ट चंपारण मोतिहारी, इसमें 3 ब्लॉक को शामिल किया गया है। उसके बाद वेस्ट चंपारण, इसमें एक ही ब्लॉक है। फिर सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी में भी 2 ब्लॉक को शामिल किया गया है। उसके बाद 20वें स्थान पे है दरभंगा, इसमें भी 2 ब्लॉक को शामिल किया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 21 नंबर में मधुबनी, इसमें भी 2 ब्लॉक को शामिल किया गया है। मधुबनी के बाद है समस्तीपुर, इसमें 3 ब्लॉक को शामिल किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। उसके बाद है सुपौल 29 में। 24 में है सहरसा, फिर मधेपुरा है, फिर पूर्णिया है, फिर कटिहार है 27 नंबर में। इसके बाद आगे 28 में है अररिया, और जिसमें 1 ब्लॉक शामिल है। फिर उसके बाद है बेगूसराय, फिर है खगड़िया, फिर मुंगेर है, और यहाँ पे मुंगेर में फिर टेटिया बम्बर एक ही ब्लॉक को शामिल किया गया है, जो कि दूसरे फेज़ में मतदान होगा। फिर 32 में है जमुई, फिर भागलपुर है 33 में, और फिर 34 में है बांका। तो इस प्रकार से जो द्वितीय चरण का मतदान होगा उसमें कुल 34 डिस्ट्रिक्ट में कुल 48 ब्लॉक को शामिल किया गया है। उसके बाद आगे का फेज़ यहाँ से प्रारंभ होगा, जो कि 3rd फेज़ होगा। और इसमें पहला पटना है, इसमें 2 ब्लॉक शामिल है। फिर उसके बाद बक्सर, रोहतास, फिर नवादा, इसमें भी 2 ब्लॉक शामिल है। फिर कैमूर है, इसमें एक ही ब्लॉक शामिल किया गया है। फिर भोजपुर है, इसमें भी एक ही ब्लॉक को शामिल किया गया है। और इसका मतदान 8/10/2021 को होगा, जिसे आप स्पष्ट रूप से स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद नवादा के बाद आगे है 5वां नंबर में कैमूर, जिसमें एक ही ब्लॉक को शामिल किया गया है। भोजपुर फिर है, फिर गया है, गया में 3 ब्लॉक को शामिल किया गया है। फिर नवादा है, उसके बाद औरंगाबाद, फिर है जहानाबाद है, फिर अरवल है, उसके बाद है सारण। तो इस प्रकार से यह 8/10/2021 को मतदान किया जाएगा। उसके बाद आगे है अरवल के बाद 12वां नंबर में है सारण, फिर सिवान, गोपालगंज, फिर वैशाली है, मुजफ्फरपुर है, ईस्ट चंपारण, फिर उसके बाद वेस्ट चंपारण है। 18 नंबर के बाद 19 नंबर में यहाँ पे है सीतामढ़ी, इसमें 2 ब्लॉक है। उसके बाद दरभंगा, फिर मधुबनी है, इसमें भी 2 ब्लॉक को शामिल किया गया है। और फिर आगे भी लिस्ट इसकी है, जो कि 3rd फेज़ यानी कि तीसरे चरण की यह लिस्ट है। 22 नंबर में है समस्तीपुर, इसमें भी 2 ब्लॉक है। फिर सुपौल है, इसमें एक ही ब्लॉक है। फिर सारण है, 1 ब्लॉक है। फिर मधेपुरा है, फिर पूर्णिया, उसके बाद कटिहार है 27 नंबर में। और उसके बाद आगे की जो लिस्ट है 27 के बाद 28 से अररिया एक ही ब्लॉक को शामिल किया गया है। फिर लखीसराय, फिर है बेगूसराय, उसके बाद है खगड़िया, जिसमें से 3 ब्लॉक को शामिल किया गया है। फिर मुंगेर आ जाता है, संग्रामपुर यहाँ पे होगा। फिर जमुई है, और उसके बाद गिद्धौर है। फिर भागलपुर है 34 नंबर के बाद। फिर 35 में है बांका, जो कि रजौन ब्लॉक का है। तो इस प्रकार से इस राउंड में यानी कि तृतीय चरण में
कुल 35 डिस्ट्रिक्ट में 50 ब्लॉक को शामिल किया गया है। उसके बाद अगले राउंड में यानी कि फोर्थ चरण, चौथा चरण की बात यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं चौथे चरण के लिए है, जिसकी तिथि 20/10/2021 है। फिर पटना, बक्सर, रोहतास, फिर नवादा है। नवादा में 2 ब्लॉक शामिल है। फिर कैमूर है, कैमूर के साथ उसके बाद 5वां कैमूर हो चुका है। फिर 6ठा नंबर में है भोजपुर, और यहाँ पे ब्लॉक आप पढ़ सकते हैं। फिर गया है, 2 ब्लॉक को शामिल किया गया है। फिर नवादा है, नवादा के बाद 9 नंबर में है औरंगाबाद। फिर जहानाबाद है, फिर अरवल है, फिर सारण है, और 13 नंबर में सिवान है। तो यह 20/10/2021 यानी चौथे चरण का चुनाव की लिस्ट जारी की गई है। सिवान के बाद है गोपालगंज, जिसमें 2 ब्लॉक को पुनः शामिल किया गया है। फिर वैशाली है, इसमें भी 2 ब्लॉक है। मुजफ्फरपुर है, 2 ब्लॉक है। ईस्ट चंपारण, इसमें भी 2 ब्लॉक है। वेस्ट चंपारण है। फिर सीतामढ़ी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ क्या लिखा हुआ है। यही फोर्थ फेज ही चल रहा है, यानी कि चतुर्थ चरण में यह सब है। 20/10/2021 दरभंगा है, 2 ब्लॉक शामिल किया गया है। फिर मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, फिर सहरसा है। फिर मधेपुरा 25 नंबर में, और मधेपुरा में भी 2 ब्लॉक को शामिल किया गया है, जो कि चौथा चरण चल रहा है। 26 में है किशनगंज, फिर पूर्णिया, फिर है कटिहार। कटिहार में यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 ब्लॉक को शामिल किया गया है। उसके बाद अररिया है, फिर लखीसराय है, बेगूसराय है, उसके बाद खगड़िया है, फिर मुंगेर है 33 नंबर में, जो कि चौथे चरण में मतदान होगा। उसके बाद 34 नंबर में है फिर यहाँ से जमुई, जो कि सोनो प्रखंड है, और भागलपुर है, शाहकुंड प्रखंड यहाँ पे है, फिर बांका बौंसी प्रखंड है। तो इस प्रकार से चौथे चरण में कुल 36 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है, और उसमें 53 ब्लॉक हैं। तो अब 5वें चरण की जो कैलेंडर है, 5वें चरण की जो तिथि है, उसको यहाँ से प्रारंभ करते हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं 5th फेज 5वां चरण पटना है। फिर यहाँ पे 3 ब्लॉक को शामिल किया गया है, जिसका चुनाव यानी कि मतदान 24/10/2021 संडे को होने वाला है। फिर बक्सर है, फिर रोहतास है, फिर नालंदा है। आप इसे सावधानी से जिस डिस्ट्रिक्ट में है, जिस जिला के जिस डिस्ट्रिक्ट में, उसे पढ़ सकते हैं। फिर आगे है नालंदा के बाद कैमूर, फिर भोजपुर है, गया है, नवादा है, फिर औरंगाबाद, फिर जहानाबाद है, अरवल है, उसके बाद सारण है। हम लोग 12 नंबर तक चले गए हैं, जो कि 24/10/2021 को मतदान होगा। फिर 13 नंबर में है सिवान, जिसमें 2 ब्लॉक यानी कि 2 प्रखंड को शामिल किया गया है। फिर गोपालगंज है, फिर वैशाली है, मुजफ्फरपुर है, ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण है। इसके बाद आगे जो कि 5th फेज यानी 5वां चरण ही चल रहा है। 19 में है सीतामढ़ी, जिसमें 2 ब्लॉक हैं। फिर उसके बाद है दरभंगा है, फिर मधुबनी है। मधुबनी में फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 ब्लॉक को शामिल किया गया है। फिर आगे है 23 नंबर में समस्तीपुर। फिर उसके बाद 24 में है सुपौल, फिर सहरसा है 25 में, फिर मधेपुरा है, किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है, फिर अररिया है। उसके बाद आगे 31 नंबर में लखीसराय, शेखपुरा, फिर बेगूसराय है, खगड़िया है, मुंगेर है, जिसमें हवेली खड़गपुर यहाँ पे ब्लॉक है, जमुई है, लक्ष्मीपुर और बाराहाट है, 2 ब्लॉक है यहाँ पे। बरहट है, क्षमा करेंगे, बरहट है। उसके बाद भागलपुर है 37 नंबर में। फिर आगे बढ़ करके हम लोग देख लेते हैं 37 के बाद यहाँ पे 38 में है बांका, जो कि अमरपुर प्रखंड में है। तो इस प्रकार से यह जो 5वां फेज था, इसमें 38 डिस्ट्रिक्ट और 38 डिस्ट्रिक्ट में कुल 58 ब्लॉक को शामिल किया गया है।
अब आगे छठे चरण की हम लोग बात कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। छठे चरण में पटना फिर से प्रारंभ यहाँ पे है, 2 ब्लॉक यहाँ पे शामिल है, फिर बक्सर है, फिर रोहतास है, नालंदा है, कैमूर है और उसके बाद भोजपुर है। इसमें कौन कौन सा प्रखंड है आप इसे सावधानी से पढ़ सकते हैं। यह 3/11/2021 वेडनेसडे को यह मतदान प्रारंभ होगा। उसके बाद भोजपुर के बाद है 7वां नंबर में गया, जिसमें 3 ब्लॉक शामिल है। फिर उसके बाद नवादा है, इसमें 2 ब्लॉक है। फिर औरंगाबाद, फिर जहानाबाद, सारण, सिवान, उसके बाद गोपालगंज है, इसमें 3 ब्लॉक यहाँ पे शामिल किया गया है, जो कि 3/11/2021 को यह चुनाव होगा। उसके बाद 14 नंबर में वैशाली, मुजफ्फरपुर, इसमें मुजफ्फरपुर और वैशाली में 2-2 ब्लॉक को शामिल किया गया है। फिर ईस्ट चंपारण 2 ब्लॉक है, वेस्ट चंपारण यहाँ भी 2 ब्लॉक है। फिर सीतामढ़ी यहाँ भी 2 ब्लॉक है। फिर सीहोर है, यहाँ भी 1 ब्लॉक को शामिल किया गया है। अब आगे और यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 19 में यह शिवहर लिखा हुआ है, जिसमें एक ही ब्लॉक को शामिल किया गया है, जिसको 3/11/2021 को मतदान होना है। आगे 20 नंबर में है, जो कि छठा चरण ही चल रहा है, यह दरभंगा है। फिर उसके बाद मधुबनी है, जिसमें 2 ब्लॉक। फिर समस्तीपुर है, सुपौल है, फिर सहरसा है, उसके बाद मधेपुरा है, फिर किशनगंज है 26 नंबर में। और इसका क्या प्रखंड है आप इसे भलीभांति समझ सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद 26 से किशनगंज, जो कि एक ही ब्लॉक है। फिर पूर्णिया है, फिर कटिहार है, फिर अररिया, फिर लखीसराय, शेखपुरा, फिर उसके बाद बेगूसराय है, खगड़िया है, मुंगेर है, फिर जमुई है। और यह मतदान 3/11/2021 को संपन्न होगा। और लास्ट में भागलपुर के बाद फिर बांका है। तो इस तरह से 37 डिस्ट्रिक्ट में कुल 57 ब्लॉक हैं, जो कि 3/11/2021 को मतदान संपन्न कराया जाएगा। उसके बाद 7वां चरण है। 7वां चरण यहाँ पे देख सकते हैं, 7th फेज। 7वां चरण में अब संक्षेप में हम शॉर्टकट में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। आप इसका PDF देख सकते हैं। पटना है, बक्सर, रोहतास, नालंदा, कैमूर, भोजपुर। 7वां में है गया, फिर 8वां में नवादा, 9वां में औरंगाबाद, जहानाबाद, 11वां में सारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, उसके बाद ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, और फिर आगे है 18 में सीतामढ़ी, उसके बाद शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, लखीसराय। 31 में है शेखपुरा और 32 में है बेगूसराय। उसके बाद खगड़िया है, मुंगेर है, 34 में मुंगेर, उसके बाद 35 में जमुई है, और 36 में भागलपुर, उसके बाद 37 में बांका, जिसका चुनाव 15/11/2021 को संपन्न कराया जाएगा। और इस तरह से कुल डिस्ट्रिक्ट 37 है और कुल ब्लॉक की संख्या 63 है। उसके बाद 8वां फेज में है इस प्रकार से, पटना है, जो कि 24/11/2021 को संपन्न कराया जाएगा। फिर बक्सर है, रोहतास है, नालंदा, कैमूर, भोजपुर, गया, नवादा, औरंगाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर। और इस प्रकार से 19 नंबर में है दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, लखीसराय, शेखपुरा। 31 में है बेगूसराय, 32 में है खगड़िया, फिर 33 में मुंगेर, 34 में जमुई, 35 में भागलपुर, और 36 नंबर में है यहाँ पे बांका, जो कि कटोरिया का होगा। तो डिस्ट्रिक्ट इस प्रकार से 36 और ब्लॉक 55। तो प्रायः हम लोग यहाँ तक अभी देखें कि जो प्रारंभिक है, लगभग पटना को प्रारंभ किया गया है 1 से, और अंत में 36 यानी कि जो क्रम सूची में दी गई है बांका,
तो इससे कोई खास अंतर नहीं है, उसको सजाने का क्रम उस प्रकार से बनाया है जो कि 24/11 को मतदान होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे 9वां फेज़ है, जिसे संक्षेप में ही हम लोग बढ़ते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई होगी। पटना, बक्सर, रोहतास, नालंदा, कैमूर, भोजपुर, गया, नवादा, औरंगाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण, उसके बाद वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, साहेबगंज, नहीं सो सीतामढ़ी के बाद है शिवहर, उसके बाद दरभंगा, उसके बाद मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, फिर 23 में है सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, पूर्णिया, फिर उसके बाद कटिहार, फिर अररिया है, और इस तरह से मुंगेर, भागलपुर, बांका। तो इस प्रकार से कुल 35 डिस्ट्रिक्ट में कुल 53 ब्लॉक को यहाँ भी शामिल किया गया है। उसके बाद आगे 10वां फेज़ है, जो कि इस प्रकार से है। पटना, बक्सर, रोहतास, नालंदा, कैमूर, भोजपुर, जिसे आप स्क्रीन इसे स्किप कर यानी कि रोक करके इसके देख सकते हैं कि किस जिला में कौन सा प्रखंड को शामिल किया गया। फिर नवादा है, औरंगाबाद है, सारण है, फिर सिवान है, गोपालगंज है, वैशाली, मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, और इसी प्रकार से आगे है सीतामढ़ी, उसके बाद शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, फिर खगड़िया है, और भागलपुर, उसके बाद बांका है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुल जो कि 10वां फेज़ था, 34 डिस्ट्रिक्ट में कुल 53 ब्लॉक को शामिल किया गया है, जिसका चुनाव 8/12/2021 को संपन्न कराया जाएगा। उसके बाद आगे फिर लास्ट चरण 11वां फेज़ यहाँ पे देख सकते हैं, 11वां चरण है। इसमें पटना, उसके बाद नालंदा है, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण। तो यह देख सकते हैं कौन कौन सा प्रखंड इसमें शामिल किया गया है 12/12/2021 को अंतिम चरण में। सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, उसके बाद समस्तीपुर है, फिर आगे है सुपौल, उसके बाद सहरसा है, मधेपुरा, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, जो कि 20 नंबर यानी कि 20 क्रम पे है। इस प्रकार से कुल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 20 है, और कुल ब्लॉक की संख्या 38 रखी गई है, जो कि 12/12/2021 को अंतिम चरण यानी कि 11वां फेज़ है, वह संपन्न हो जाएगा। तो इस तरह से यह पंचायत चुनाव से संबंधित तिथि और किन किन तिथि को किस जिला में किन किन प्रखंड का होना है, यह थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।